क्या आपको पता है कि अगर हम 2 से 3 रात नींद ना ले तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? हमें मूड स्विंग्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें छोटी छोटी चीजों से इरिटेशन होने लग जाता है और हमें एंजाइटी की फीलिंग होने लगती है। अगर हम 2-3 दिन तक ढंग से ना सोए तो हमारी बॉडी माइक्रो स्लीप ले लेती है, यानी 15-20 सेकंड के लिए आंखें खुली रहेगी पर दिमाग एकदम शट हो जाएगा। क्वालिटी स्लीप इज रियली अ नीड ऑफ आवर बॉडी। नींद के बिना हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। हर रोज एक अच्छी नींद लेना कितना ज्यादा क्रिटिकल है ये हम आज की वीडियो में अच्छे से समझेंगे। और अगर हमारा स्लीप शेड्यूल प्रॉपर नहीं है तो उसका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। So what happens if you ignore your sleeping routine? Actually होता क्या है? मैं सर्केडियन रिदम के बारे में काफी बार बात करता हूं बिकॉज इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सर्केडियन रिदम है क्या? सर्केडियन रिदम यानी एक 24 आवर साइकिल जो हमारे बॉडी के इंटरनल क्लॉक की तरह काम करता है। इसे स्लीप वेक साइकिल भी कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जो हर रोज हमारे बॉडी को गो थ्रू करना पड़ता है, वो भी एक रिदम में। आवर बॉडी वर्क्स इन सिंक विद सन यानी कि लाइट, मतलब लाइट और डार्कनेस के रिस्पॉन्स में ये इंटरनल क्लॉक काम करता है। यही हमारे स्लीप रूटीन को भी काफी हद तक रेगुलेट भी करता है। इसलिए यू विल नोटिस कि हम डेली ऑलमोस्ट सेम टाइम के दौरान सोते और उठते हैं, वो चाहे आप लेट सो रहे हो या जल्दी। सर्केडियन रिदम का काम है लाइट और डार्क के रिस्पॉन्स में मेंटल, फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस को बॉडी में एक्टिवेट करना। फॉर एग्जाम्पल कोर्टिसोल हार्मोन, ये रिलीज होता है सुबह की रोशनी आने के बाद और ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी एक्टिव और रिफ्रेश फील करती है। सिमिलरली जैसे जैसे रात होती है यानी डार्कनेस होने लगता है, वैसे वैसे हमारे बॉडी का सर्केडियन रिदम की वजह से बॉडी में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो हमारे नींद का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। डार्कनेस हमारे पीनियल ग्लैंड को सिग्नल करता है मेलेटोनिन सीक्रेट करने के लिए। इसलिए जो लोग इंसोम्निया से गुजरते हैं उन्हें डॉक्टर्स मेलेटोनिन सप्लीमेंट के फॉर्म में देते हैं, बट मेरे इसमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग राय है कि ये सप्लीमेंट्स का साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हमारा स्लीप रूटीन इनकंसिस्टेंट है तो हम मेलेटोनिन के नेचुरल सिक्रीशन को डिस्टर्ब कर देते हैं और हमारा स्लीप पैटर्न और भी खराब हो जाता है। इससे हमारा नॉर्मल स्लीप टाइम ही डिले हो जाता है, कुछ घंटे लेट शिफ्ट हो जाता है। इस कंडीशन को डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम DSPS भी कहते हैं, जिसमें पीपल फेस क्रॉनिक स्लीप रेस्ट्रिक्शन, यानी अगर आप एकदम थके हुए हो, एकदम आपको बहुत ही ज्यादा थकान है पर आपको फिर भी नींद नहीं आएगी। ये कॉमन सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर है। इसे मेंटल इश्यूज भी बहुत सारे ट्रिगर होते हैं। यूजुअली DSPS को ट्रीट करने के लिए लाइट थेरेपी का यूज किया जाता है सर्केडियन रिदम को ट्रैक पे लाने के लिए। अगर आप में से किसी को भी स्लीप टाइमिंग ऐसे डिले हो चुका है तो यू कैन डू दिस वन वेरी वेरी सिंपल थिंग। आपको 4-5 दिन तक लगातार मॉर्निंग में जल्दी उठ के इमीडिएटली धूप में यानी मॉर्निंग सनलाइट में जाना है और शाम के बाद लाइट्स को जितना हो सके डिम रखे और फोन्स को तो बिल्कुल ही दूर रखना है। इस सिंपल चीज से ही यू विल नोटिस अ ह्यूज डिफरेंस इन योर स्लीप क्वालिटी। एक बात का ध्यान रखना सबसे मेन है, मेलेटोनिन का प्रोडक्शन अफेक्ट होने की वजह से हमारा मूड भी डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो ये हमारे मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर डाल सकता है। इससे कुछ सीवियर मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD कहते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया तक भी हो सकता है। सो इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें। सेकेंड, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। हमारे इम्यून सिस्टम हमें कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी से बचाने की पूरी कोशिश करता है। कोई वुंड को ठीक करना हो, इन्फेक्शन को भगाना हो, बैक्टीरिया से फाइट करना हो, वायरस से फाइट करना हो या कोई भी बीमारी हो, उससे हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारा प्रोटेक्शन करता है। जितना हेल्दी हमारा इम्यून सिस्टम होगा उतना ही हेल्दी हमारा बॉडी और हमारा माइंड दोनों भी होगा। एंड स्लीप हैज अ मेजर रोल टू प्ले हियर। टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो हमारे इम्यून सिस्टम में सोल्जर्स होते हैं जो हमें इलनेस या अटैक से बचाते हैं, जिन्हें कहते हैं T सेल्स और T हेल्पर सेल्स। ये एक तरीके के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये हमारे शरीर का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब हम क्वालिटी स्लीप लेते हैं और हमारा स्लीप रूटीन अच्छा होता है तब इन T सेल्स की एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाती है। मानो कि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे और बॉडी का स्लीप वेज साइकिल टोटली डिस्टर्ब्ड है, नेचुरली हमारी बॉडी का हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है
इसकी वजह से हमारी बॉडी अलर्ट मोड पे होती है, एज इफ कोई डेंजर हो। एंड इसकी वजह से बॉडी में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन या कॉर्टिसोल, ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स है, ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से टी सेल्स अपना काम नहीं कर पाते। आपने कभी सोचा है जब हम बहुत बीमार होते हैं, हम बस नींद लेने का मन करता है? ये इसलिए होता है क्योंकि गहरी नींद के वक्त हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स अपने आप रिड्यूस होने लग जाते हैं। टी सेल्स अपना काम इफेक्टिवली कर पाते हैं, हमारी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है बीमारी में कि जितना हो सके रेस्ट करे, सो जाए। स्लीप हैज अ डायरेक्ट रिलेशन टू इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। जब हमें कोई चोट लग जाती है या पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग या रेडनेस होता है, जिसे हम अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये इन्फ्लेमेशन जरूरी होता है बिकॉज इससे हमें चोट को रिकवर करने में बहुत हेल्प मिलता है। बट इन्फ्लेमेशन का एक दूसरा टाइप भी है जिसे कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक यानी कोई भी चीज जब लंबे समय से अफेक्ट कर रही हो। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस, फैट, लैक ऑफ स्लीप जैसे रीजन की वजह से होता है। जब हम नींद ढंग से नहीं लेते तो ये इन्फ्लेमेशन काफी बढ़ सकता है और फिर सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट इशू, ओबेसिटी, मोटापा, इन सब से रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो लोग स्लीप रूटीन पर ध्यान देते हैं, उनमें जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल बढ़ जाते हैं। जब कॉर्टिसोल एक्सेस में होता है तो बॉडी इस तरीके के एक अटैक की तरह सिग्नल लेता है, लाइक कुछ डेंजर है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ सकता है और अच्छी नींद लेने से हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को एक स्लाइट रेस्ट मिलता है। पर जब हमारी नींद अच्छे से नहीं होती तो ब्लड प्रेशर ज्यादा टाइम के लिए हाई रहता है और हार्ट को इससे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स वीक हो सकते हैं और स्ट्रोक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब वेट लॉस के बारे में बात करते हैं। वेट लॉस के प्लान बनाते वक्त हम नॉर्मली डाइट और एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बट नींद का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लीप में डिस्टर्बेंस होने की वजह से मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं एंड दिस ऑफ कोर्स अफेक्ट्स योर वेट और फैट या फिर बेली फैट। प्लस जब हम प्रॉपर्ली नहीं सोते तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन है जिसे ग्रेलिन कहते हैं, वो एक्टिव होता है। ग्रेलिन नाम का ये जो हार्मोन है हमारे ब्रेन को सिग्नल करता है कि मुझे भूख लग रही है, और एक दूसरा हार्मोन है जो इसका अपोजिट है जिसे लेप्टिन कहते हैं, जो फुलनेस का सिग्नल देता है कि मेरा पेट भरा हुआ है। अब जब हम स्लीप में डिस्टर्बेंस है अगर हमारे, तो ग्रेलिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और लेप्टिन की क्वांटिटी कम हो जाती है। यानी वो ब्रेन को बताता है कि हमें कंटिन्यूअसली भूख लग रही है और लेप्टिन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से वो ब्रेन को सही से बता ही नहीं पाता कि हमारा पेट भर गया है, और इसी के वजह से ओवर ईटिंग होता है। ऑफ कोर्स इससे हमारे काफी सारे कैलोरीज एक्यूमुलेट हो जाते हैं और कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है एंड डेफिनेटली रिजल्ट्स इन वेट गेन। जब हम ठीक से नहीं सोते तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। मतलब चाहे हम कितना भी एक्सरसाइज कर ले, कैलोरीज बर्न होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ऊपर से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है। इंसुलिन बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं और वेट गेन भी हो सकता है। सो स्लीप रूटीन खराब होने से हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्रेविंग्स बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फिर वेट गेन हो जाता है। डाइट और एक्सरसाइज के साथ हमारी नींद भी हमारे वेट लॉस जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करती है। तो इसके अलावा हमने वेट लॉस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड द लास्ट इज कॉग्निटिव फंक्शन। सबने सुना ही है कि नींद कम लेने से ब्रेन वीक होता है, बट कैसे? नींद के दौरान हमारे ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम। इस प्रोसेस में हमारा ब्रेन टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल्स को क्लीन करता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो ये क्लीनिंग प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा और इससे ब्रेन फॉग या कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब धुंधला समझ में नहीं आना या क्या करे वो नहीं समझना, तो ये सब चीजें धीरे धीरे बढ़ने लग सकती है और आपकी ब्रेन की क्षमता जो है वो कम होने लग सकती है। नींद में हमारा ब्रेन जो है सारी चीजों को दिन भर सीखते रहते हैं, उसको कंसोलिडेट करता रहता है, यानी नए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कम नींद से ये प्रोसेस भी अफेक्ट हो सकता है और हम इंफॉर्मेशन को सही तरीके से रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए नींद ना लेने से डायरेक्टली कॉग्निटिव फंक्शन पर इम्पैक्ट होता है। आपको लगेगा कि आपको याद आ रहा है बट आपको एक्चुअली याद नहीं आ रहा होता है।
हमारा कंसंट्रेशन और फोकस भी कम हो जाता है, हमें कॉम्प्लेक्स टास्क को समझने में और ज्यादा मुश्किल होती है और ये खासकर काम पर आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल है जो वो भी काफी हद तक स्लो हो जाएगा। एंड आपने नोटिस किया होगा कि हम कम सोते हैं तो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इजंट इट? और काफी हद तक गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन ही ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो कम नींद से मेमोरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और छोटी छोटी चीजें हम भूल सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग की जो प्रोसेस है वो और टफ हो जाती है, चीजें सीखने में हमको और मुश्किल होगी और नए कंसेप्ट या फिर कोई स्किल्स है वो अगर हम सीख रहे हैं तो उनको सीखने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। सो लॉन्ग टर्म नींद की कमी से जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी बदल सकता है, जैसे कि डिमेंशिया, अल्जाइमर, इन सब चीजों के रिस्क बढ़ जाते हैं और क्रिएटिव आइडियाज तो मान लो आना ही बंद हो जाएंगे क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग भी नींद की कमी से काफी हद तक सफर करता है। सो नींद से ब्रेन रिफ्रेश होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने में मदद मिलती है एंड ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज, मतलब आपका जो ब्रेन है वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। सो प्रॉपर स्लीप कीप्स अस मेंटली शार्प, फोकस्ड एंड केपेबल ऑफ मेकिंग गुड डिसीजंस। इसलिए अच्छी नींद का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज रहे, स्लीप इज हाउ आवर बॉडी रिपेयर्स इटसेल्फ। नींद से ही हमारी बॉडी में रेस्ट और रिपेयर मोड एक्टिवेट हो जाता है। हमारा ब्रेन भी मेमोरी को कंसोलिडेट करता है और जब भी हम सही नींद नहीं लेते हम डायरेक्टली इस प्रोसेस को हैम्पर कर देते हैं। हमें ऐसा बस लगने लगता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट इंटरनली हमारी बॉडी में कई सारे छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं जो एक्टिव रहने के लिए एक हेल्दी स्लीप रूटीन का नीड होता है उसमें। तो लेट मी क्विकली कवर कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट वाज कि हमारा सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं एंड अननेसेसरी स्ट्रेस इंक्रीज कर देता है। सेकेंड वाज अबाउट इम्यूनिटी। एक अच्छी नींद इन्फ्लेमेशन को दूर रखती है और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और हार्ट हेल्थ को बूस्ट करने के लिए नेचुरली हमें मदद करती है। थर्ड पॉइंट वाज वेट लॉस, जिससे हमें देखा कि डाइट और एक्सरसाइज के अलावा स्लीप रूटीन भी वेट लॉस में कितना ज्यादा जरूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट वाज कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब दिमाग ठीक रहना, जिसमें हमने देखा कि ब्रेन की कैपेसिटी नींद की वजह से और बेहतर हो जाती है और कैसे हमारी मेमोरी, फोकस और अंडरस्टैंडिंग या कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करती है। That's about this video. If you want to be part of our community, there would be a link in the description. You can join our WhatsApp community, and if you like this one, you might also want to check out this one.